हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का जो टॉपिक है वो है FSSAI करंट अफेयर्स। तो इससे रिलेटेड हम करंट अफेयर्स ही डिस्कस करेंगे। सो पहला जो करंट अफेयर है वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2021 जो है ड्राफ्ट इशू किया गया 15 नवंबर 2021 को। इसमें इन्होंने 3 टॉपिक लिए विच इज़ GMO, LMO और GEO मेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स। ओके, इन तीनों से रिलेटेड ही ये रेगुलेशन जो है बनाया है इन्होंने। ये इशू किया है फॉर डायरेक्ट यूज़ एज फॉर फूड और फॉर प्रोसेसिंग ऑफ फूड। इसमें इन्होंने जो है प्रोविजंस क्या रखे हैं। पहला प्रोविज़न है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को कोई भी मतलब उससे कोई प्रोडक्ट ड्राइव किया जाता है तो उसको ना ही तो मैन्युफैक्चर किया जाएगा, ना ही स्टोर किया जाएगा, ना सेल डिस्ट्रीब्यूट और इम्पोर्ट नहीं किया जाएगा विदाउट द प्योर अप्रूवल फ्रॉम फूड अथॉरिटी। सेकंड जो प्रोविज़न रखा है इन्होंने कि एक फूड लेबोरेटरी डिजिग्नेट की गई अंडर सेक्शन 43 ऑफ FSSAI एक्ट 2006 के अंडर। ओके, ताकि जो है GM फूड टेस्टिंग की जा सके। थर्डली इन्होंने फॉर्म 1, 2 फॉर्म इन्होंने रेगुलेट मिशन में रखे हैं, फॉर्म 1 और फॉर्म 2। फॉर्म 1 में जो है वो है अप्रूवल है, एप्लीकेशन अप्रूवल है LMO के लिए, यानी कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स से जो फूड प्रोडक्ट्स बनाए हैं उनके लिए अप्रूवल। जो दूसरे फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म अगर आपको लेना होगा अप्रूवल के लिए तो वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए से रिलेटेड। LMO उसमें कवर अप नहीं होगा। ओके, सो नेक्स्ट इज़ दैट फूड सेफ्टी ने कंडीशनल लाइसेंसिंग प्रपोज की है प्रॉपर्टी फूड्स के लिए, और इन्होंने एक बुक लॉन्च की है ईट राइट। ओके, ईट राइट ड्यूरिंग कोविड-19। ये FSSAI ने लॉन्च की है ईट राइट ड्यूरिंग कोविड-19 बुक लॉन्च की है इन्होंने रिसेंटली। इसको भी ज़रूर याद रखना इस बुक का नाम। और इन्होंने क्या किया है कि एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर ने अनाउंस किया है कि 14,491 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो कि है अंडमान में, अंडमान एंड निकोबार में। ओके, अंडमान एंड निकोबार में उसको सर्टिफाई किया है उन्होंने एज अ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दी गई है। ये किया गया है अंडर लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत, जो कि आती है पार्टिसिपेशन गारंटी सिस्टम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के अंडर। अब लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम है क्या? पहले क्या होता था कि स्टैंडर्ड नॉर्म्स में अगर कोई भी केमिकल इनपुट यूजेज हिस्ट्री है अगर किसी लैंड की, तो उसको ट्रांजिशन पीरियड में जाने के लिए 2 से 3 साल का टाइम लगता था। ठीक है, मतलब कि अगर मतलब एक कोई केमिकल यूनिट है उसको ऑर्गेनिक बनाना है तो उसको 2 से 3 साल का टाइम पीरियड लगता था। तो इस स्कीम के अंडर वो टाइम पीरियड हटा दिया कि अब टाइम नहीं लगता, इंस्टेंटली आपका जो है कन्वर्जन हो जाता है। और ये जो स्कीम थी ये किस योजना के अंडर आती थी? ये परंपरागत कृषि विकास योजना के अंडर। अब परंपरागत कृषि विकास योजना है क्या, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये योजना 2014 में लॉन्च की गई नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। ओके, इसमें करंटली 30 लाख हेक्टेयर जो लैंड है वो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में आ चुकी है। मतलब 30 लाख हेक्टेयर की जो लैंड है उसको सर्टिफिकेशन मिल चुकी है कि वहाँ पे ऑर्गेनिक आप ग्रो कर सकते हो। इंडिया का जो रैंक है वर्ल्ड में वो 5th है नेचुरल फार्मिंग के अंडर, और फर्स्ट है टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स के अंदर इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक। ओके, तो ये है हमारा परंपरागत कृषि विकास योजना। अब हम करते हैं पार्टिसिपेशन गारंटी सिस्टम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की बात। ओके, अब ये जो सिस्टम था ये सर्टिफाई करता था ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट किया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने। सर्टिफिकेशन कैसे इशू किया जाता था? आइदर इन द टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट और इन टर्म्स ऑफ लोगो।
या तो लोगो प्रोवाइड किया जाता था या फिर स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाती थी कि उस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को हम लोग सर्टिफिकेशन दे रहे। तो वो किया जाता था पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के अंडर। तो ये तो बात होगी हमारी इन दोनों की, ठीक है। तो आप इसमें एक तो ये ज़रूर याद रखना, लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम क्या इसका एम है, किसके अंडर आती है ये, और जो योजना है उस कब लॉन्च हुई है और उसका क्या मेन मोटिव है। और सेकेंडली ये पार्टिसिपेशन गारंटी सिस्टम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का क्या इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। ये दो चीज़ें ज़रूर याद रखना क्योंकि डीप में भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्टली हम लोग बात करते हैं कि मध्य प्रदेश ने एक पैनल लॉ बिल बनाया। इस पैनल लॉ बिल 2021 में क्या है कि जो भी फूड एडल्टर्स होंगे, जो भी एडल्ट्रेशन करेंगे, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई है। तो ये रिसेंटली किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। ओके। सेकेंडली है भी FSSAI ने ट्रांस फैट पे कैप इंट्रोड्यूस कर दी गई है। पहले 3% की थी, अभी रिसेंटली 2% की कर दी है। 2% की है टोटल ऑयल्स और फैट प्रोडक्ट में 2% से ज़्यादा ऑयल और फैट नहीं होना चाहिए। ये एप्लीकेबल होगा 1 जनवरी 2022 से। अभी प्रेजेंटली जो है वो 5% की है। इसको पहले 3% की करा जाना था और अब इसको 2% की कर दिया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एम है वो है ट्रांस फैट को एलिमिनेट करने का बाय 2023 तक WHO का एम है ट्रांस फैट को एलिमिनेट करने का। अब जो है एक स्कीम लॉन्च की गई है, प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम। अब इस स्कीम के अंडर क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ओके, ये यूनाइट किया है स्विगी के साथ। ओके, स्विगी के साथ इसने यूनाइट किया है। क्यों किया है? ताकि जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स है उनको ऑनलाइन लिया जा सके। ये कोविड की रेस्ट्रिक्शंस के अंडर ये डिसीजन लिया गया। ये 5 सिटीज़ में फ़िलहाल लॉन्च किया जा सकता है, चेन्नई, अहमदाबाद, इंदौर, दिल्ली और वाराणसी। पहले दिन 250 वेंडर्स इंक्लूड होंगे और फ्यूचर में जाते जाते इसको 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स तक इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट जो था कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड बिल 2020, इस बिल में जो FSSAI एक्ट 2006 था उसमें जो है 70 अमेंडमेंट्स किए गए। याद रखना 70 अमेंडमेंट्स जो हैं वो किए गए हैं। पहले क्या आता था कि चेयरपर्सन और मेंबर्स सिलेक्ट किए जाते थे। ओके, अब CEO जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। अब करंट CEO अपॉइंट हो चुका है, मुझे उसका नाम बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, अमेंडमेंट जो है, जो 70 अमेंडमेंट्स है उसमें क्या मेन कॉमन बात है कि वो ज़्यादा पावर देता है किसको? FSSAI को ज़्यादा पावर उसको दे दी गई है। वो डिसीजन जो भी लेगा वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। नेक्स्टली टर्शरी प्रोसेसिंग सेंटर अंडर ट्राई फूड के अंडर टर्शरी प्रोसेसिंग सेंटर जो है वो 2 न्यू अभी रिसेंटली किए गए हैं। कहाँ पे? महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किए हैं। क्यों किए हैं? टू इंक्रीज द वैल्यू एडिशन ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू है उसको बढ़ावा देने के लिए। अब ट्राई फूड क्या है? ट्राई फूड जो है वो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने मिलकर इसको लॉन्च किया था। इसका एम है कि इनकम बढ़ाई जा सके ट्राइबल पीपल की। ओके, ट्राई से ट्राइबल। अब फूड सेफ्टी इंडेक्स इस साल का 2019 टू 2020 का जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है वो लॉन्च हुआ, जिसमें गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने टॉप किया है। अगर हम यूटीज़ की बात करें तो चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान ने, और अगर स्मॉलर स्टेट्स की बात की जाए तो गोवा।
गोवा फॉलोड बाय मणिपुर एंड मेघालय। ओके, तो ये जो है इंडेक्स 5 पैरामीटर पे काम करता है। कौन से वो 5 पैरामीटर हैं? फूड टेस्टिंग फैसिलिटीज़, HR एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा, कंप्लायंस, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग। ओके, ये 5 पैरामीटर हैं जिस पे ये फूड सेफ्टी इंडेक्स काम करता है। इंडेक्स रिलीज़ होता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पे, जो कि मनाया जाता है 7 जून हर साल। थीम क्या थी इस बार की? फूड सेफ्टी इज़ एवरीवन बिजनेस। कोविड का टाइम था तो थीम जो है वो फूड सेफ्टी इज़ एवरीवन्स बिजनेस जो है वो उसका थीम रखा गया इस बार का। ओके, so thank you so much, keep watching.